हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बजट लाइन। ओके, बजट वही अपनी इनकम का किस तरीके से खर्च करना है, उसके लिए कॉम्बिनेशन तैयार करना है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट लाइन होती क्या है। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि किस तरीके से बजट लाइन तक पहुंचना है हमें। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड different combination of two goods that provide same level of satisfaction, है ना। इन डिफरेंस कर्व में हमने अच्छे से पढ़ा है। बट which combination will a consumer actually purchase depends upon his income. ओके, जो कंज्यूमर का बजट है, बजट क्या होता है, उसकी इनकम ही होती है ना, जितना है उतना ही तो खर्च करेगा। अपॉन हिज इनकम एंड प्राइजेस ऑफ टू कमोडिटीज, उनकी प्राइस क्या है। तो कंज्यूमर बजट स्टेट द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर फ्रॉम विच ही कैन परचेज certain quantitative bundles of two goods and given price. It means a consumer can purchase only those combination of goods which cost less than or equal to his income. Okay, now come to the budget line. Budget line is a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be purchased with given income and prices, such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer. Alternately, budget line is locus of different combinations of the two goods which the consumer consumes and which cost exactly his income. Okay, suppose a consumer income is 20 and he wants to spend it on two commodities X and Y, and both are priced at rupees 10 each. Now the consumer has three options to spend his entire income. First, buy 2 units of X. Second, buy 2 units of Y. And third, buy 1 unit of X and Y. Buy 1 unit of Y. It means possible bundle is 2 0, 0 2 and 1 1. Okay. So when all these three bundles are represented graphically, we get a downward sloping straight line. देखिए, पीपीसी में हमें कॉनकेव मिलता है, इंडिफरेंस कर्व में हमें कॉन्वेक्स मिलता है, एंड बजट लाइन में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ओके, नोन एज बजट लाइन। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, इसे हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। क्लियर? हमें अब जानना होगा कि बजट सेट क्या होता है। देखिए, बजट लाइन होती है, लेकिन बजट लाइन बनती किससे है? बजट लाइन बनती है हमारी डिफरेंट बजट सेट से। ओके, तो बजट सेट क्या है? तो बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये जो भी मैंने आपको बताया ना, 2 0 0 2 1 1, व्हाट इज इट? दीज आर द बजट सेट। इन्हीं बजट सेट से मिलकर हमारी बजट लाइन बनती है। तो बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस of the two goods which a consumer can afford given his income and price in the market. Okay, तो इसे हम बजट लाइन को हम एक शेड्यूल से समझेंगे। इट इज़ ऑन योर स्क्रीन। देखिए, उसकी इनकम है आपकी 20 रुपीज़। एक कंज्यूमर की इनकम है आपकी 20 रुपीज़ और वो उसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन पर खर्च करना चाहता है। एप्पल जिसकी प्राइस, एक एप्पल की प्राइस है आपके 4 रुपीज़ और एक बनाना की प्राइस है आपकी 2 रुपये। ओके, 2 रुपीज़ है। तो अब आपके ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इस तरह से है कि अगर वो चाहे तो 5 एप्पल ख़रीद लेगा और उसके बदले उसमें कुछ भी बनाना नहीं आएगा, क्योंकि 20 रुपीज़ 5 इंटू 4 पूरा का पूरा उसने 20 रुपये किस पे खर्च कर दिया है? एप्पल पे। ना, उसने, देखिए, ये तो लॉ है कि अगर मैं किसी एक चीज़ को सेक्रीफाइस करूं तो दूसरा गेन करूं, या तो गेन करूंगा तो मुझे एक के सेक्रीफाइस करना होगा।
यहाँ मैं एप्पल का सेक्रीफाइस करके गेन बनाना मैं कर रही हूँ। देखिए मैंने एप्पल का 1 यूनिट कम कर दिया है, तो अब मैं 4 4 सा 16 रुपीज़ खर्च कर रही हूँ एप्पल पे, और 2 बनाना मैं आराम से परचेस कर सकती हूँ। तो मैंने 2 बनाना को परचेस कर दिया, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि मेरे पास अब कितने रुपए हैं, 4 रुपीज़ है और 2 का ईच है, तो मैं 2 बनाना उसमें परचेस कर सकती हूँ। तो मेरे 20 रुपीज़ हो गए। तो ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है। या मैं 3 एप्पल्स को परचेस करती हूँ तो मेरे 12 रुपीज़ खर्च होते हैं। अभी भी मेरे पास 8 रुपीज़ बचते हैं, तो मैं 4 बनाना उसमें परचेस कर रही हूँ। मेरा थर्ड कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से मैंने कॉम्बिनेशन सेट किए हुए हैं। क्लियर? देखिए आप, 2 एप्पल, 6 बनानाज, 1 एप्पल, 8 बनानाज, 0 एप्पल, 10 बनानाज। इस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन सेट किए हैं। लेकिन वो इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकते। 20 रुपीज़ मेरी इनकम है, उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा ही नहीं होगा तो मैं खर्च कहाँ से करूँगी। इनकम को तो मैंने कांस्टेंट माना है कि 20 रुपीज़ है मेरे पास और मुझे 20 रुपीज़ ही खर्च करने हैं, है ना। उसमें मैंने ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया है। अब इन्हीं को मैं क्या कहती हूँ, बजट सेट कहती हूँ। और इन्हीं बजट सेट से मिलकर मेरी बजट लाइन बनती है। अब इसी को मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ ग्राफ पर, तो देखिए या मैं बनाना दिखाऊंगी या एप्पल दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5, ओके। और ये EFGHIJ इस तरह से चलेगा। ये जो बाहर है वो है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन जिसका, और ये है आपका पॉइंट डी, इंडिकेट दैट इनकम इज अंडर स्पेंड, मतलब कम खर्च किया इनकम से। और ये है आपका, वो हो ही नहीं सकता, सी वाला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप खर्च कैसे करोगे। तो ये अनअटेनेबल हो गया, नहीं हो सकता। और ये डी पॉइंट जो है वो ये आपका शो करता है कि आपने इनकम से कम खर्च किया है। और ये सारा जो बजट लाइन है वो आपका बताता है आपकी जितनी इनकम है आपने पूरी की पूरी खर्च कर दी है। इसी तरह मेरे को बजट लाइन मिलती है सीधी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई लाइन के रूप में, ओके, EFGHIJ के रूप में, ओके। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है मेरे। 10 रुपये, 10 बनाना, 0 एप्पल, 8 बनाना, 1 एप्पल, 6 बनाना, 2 एप्पल, 4 बनाना, 3 एप्पल, 2 बनाना, 4 एप्पल, और 5 बनाना, 5 एप्पल, 0 बनाना, ओके। इस तरीके से हमें ये ग्राफ मिलता है, ओके। तो ये है हमारा बजट लाइन और बजट सेट। इसे हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ओके। और अगर स्लोप ऑफ बजट लाइन हमें निकालना होता है तो वो कैसे निकलता है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। जो हमने सेक्रीफाइस किया है वो ऊपर आ जाएगा और जो गेन किया है वो नीचे आ जाएगा। इसीलिए बजट लाइन भी हमें डाउनवर्ड स्लोप पे मिलती है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन, और फिर होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।